नमस्कार साधकों। धर्म रहस्य के इस गहन और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में आपका स्वागत है। आज हम उस तत्व को समझने जा रहे हैं जो किसी भी साधना, किसी भी गुरु परंपरा और किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का मूल आधार है, और वह है शिष्य। परंतु सामान्य शिष्य नहीं, बल्कि वह शिष्य जो अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, जिसने अपने अहंकार को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया हो, जिसने अपने जीवन को साधना और गुरु सेवा के माध्यम से दिव्यता की ओर मोड़ दिया हो। इस ब्रह्मांड में जितनी भी महान साधनाएं हुई हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके पीछे एक गुरु अवश्य रहा है। और उस गुरु के सामने एक ऐसा शिष्य भी रहा है जिसने अपने आप को मिटाकर ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का संबंध नहीं है। यह आत्मा से आत्मा का मिलन है, ये ऊर्जा का प्रवाह है, ये शक्ति का हस्तांतरण है। और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिष्य की होती है, क्योंकि गुरु तो सदा देने के लिए तत्पर रहता है, परंतु शिष्य की पात्रता ही तय करती है कि वह कितना ग्रहण कर पाएगा। जब हम प्राचीन काल की ओर देखते हैं तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिष्य ने अपने गुरु के प्रति अद्वितीय समर्पण दिखाया, और उसी के कारण वह महान सिद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर सका। इन उदाहरणों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि एक सच्चे शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति तनिक भी संदेह है, तो वह कभी भी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राचीन काल में एकलव्य का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, जबकि द्रोणाचार्य ने उसे औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं दी। फिर भी उसने अपनी श्रद्धा के बल पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर साधना की और इतना महान धनुर्धर बन गया कि अर्जुन को भी चुनौती दे सका। यह श्रद्धा ही थी जिसने उसे वह शक्ति दी। परंतु यहाँ एक और गूढ़ बात समझने योग्य है। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ आज्ञा पालन भी आवश्यक है। एक सच्चा शिष्य वह होता है जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का नियम बना लेता है। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अर्पित कर दिया। यह केवल आज्ञा पालन नहीं था, यह अपने अहंकार और अपने कौशल का त्याग था। यही समर्पण का वास्तविक स्वरूप है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है विनम्रता। विनम्रता के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। प्राचीन काल में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे। राम ने कभी भी अपने राजकुमार होने का अहंकार नहीं किया। उन्होंने गुरु के सामने स्वयं को एक सामान्य शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया और उनकी हर शिक्षा को ग्रहण किया। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तीसरा लक्षण है सेवा भाव। सेवा केवल शारीरिक सेवा नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक सेवा भी होती है। जब शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, तो वह केवल गुरु की सेवा नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करता है। महाभारत में श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा संबंध सेवा और प्रेम पर आधारित होता है। यद्यपि सुदामा कृष्ण के मित्र थे, परंतु उनके मन में सदैव विनम्रता और सेवा भाव था। चौथा लक्षण है धैर्य। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है। प्राचीन ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें सिद्धि प्राप्त होती थी। यदि शिष्य में धैर्य नहीं है, तो वह आधे रास्ते में ही हार मान लेगा। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, परंतु उस मार्ग पर चलना शिष्य का कार्य है। पांचवा लक्षण है त्याग। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। जब तक शिष्य अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वह गुरु के ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। नचिकेता का उदाहरण यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने यमराज से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उसने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान को चुना। छठा लक्षण है एकाग्रता। शिष्य का मन यदि इधर उधर भटकता रहेगा,
तो वह कभी भी गहराई में नहीं जा पाएगा। अर्जुन का उदाहरण यहाँ सबसे उपयुक्त है। जब द्रोणाचार्य ने पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा, तो अर्जुन ने केवल लक्ष्य को देखा, बाकी सब कुछ उसके लिए अस्तित्वहीन था। यही एकाग्रता उसे महान धनुर्धर बनाती है। सातवां लक्षण है गुरु पर पूर्ण विश्वास। विश्वास वह सेतु है जो शिष्य को गुरु से जोड़ता है। यदि यह सेतु कमजोर है तो ज्ञान का प्रवाह भी कमजोर हो जाएगा। जब शिष्य गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है तो वह बिना किसी भय और संदेह के आगे बढ़ता है। आठवां लक्षण है निरंतर अभ्यास। केवल सुनने से या पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। साधना का अर्थ ही है निरंतर अभ्यास। जो शिष्य नियमित रूप से अभ्यास करता है वही आगे बढ़ता है। नौवां लक्षण है सत्य के प्रति निष्ठा। शिष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ और छल से प्राप्त ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता। 10वां लक्षण है गुरु के प्रति प्रेम। यह प्रेम किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यह एक शुद्ध और निष्काम प्रेम होना चाहिए। जब शिष्य गुरु से प्रेम करता है तो वह उनके हर शब्द को अपने हृदय में स्थान देता है। इन सभी लक्षणों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी एक सच्चे शिष्य बन सकते हैं। गुरु तो सदा हमारे आसपास हैं, परंतु हमें स्वयं को उस योग्य बनाना होगा कि हम उनके ज्ञान को ग्रहण कर सकें। अंत में यही कहा जा सकता है कि एक सच्चा शिष्य वही है जो अपने अस्तित्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, जो अपने अहंकार को त्याग दे, जो सेवा, श्रद्धा और समर्पण के मार्ग पर चले। यही वह मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। धर्म रहस्य के इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत कीजिए। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा मार्ग है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।